कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि उन चीजों को तोड़ता है जो तुम्हारे लिए नहीं है। हम सोचते हैं यार मेरे साथ सब कुछ एक ही टाइम पे गलत क्यों हो रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आया है जब सब कुछ टूटकर बिखर गया हो? एक के बाद एक रिश्ते टूट गए, अपनों का सहारा चला गया, जॉब छूट गया, सपने टूटने लगे और तब तुमने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरे साथ ही क्यों? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर पूछते हैं जब हम हर तरफ से हार जाते हैं। लेकिन तब हम इस बात को रियलाइज नहीं करते कि कैसे यूनिवर्स हमें नेक्स्ट चैप्टर से पहले हमारे रास्ते क्लियर करता है। लाइफ में कभी कभी भगवान कह लो या यूनिवर्स कह लो, उसे हमें तोड़ना पड़ता है ताकि वो हमें अपनी सही जगह पहुंचा सके और हमें अपने लिए कुछ बेटर नहीं बल्कि बेस्ट दे पाए। जब सपने टूटने लगते हैं, जब सब कुछ बिखरने लगता है, तो यह एक पनिशमेंट नहीं बल्कि यह एक तैयारी है, क्योंकि तुम तब तक एक न्यू रियलिटी में नहीं जा सकते जब तक तुम पुरानी को पकड़ के रखोगे। तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से पहले यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ से गलत लोग, ब्लॉक रास्ते, झूठी कंफर्ट्स, वीक फाउंडेशंस सब कुछ हटा देती है। तुम्हें उस वक्त लगेगा कि मैं तो सब कुछ खो रहा हूँ, बट एक्चुअली तुम उस समय अपग्रेड हो रहे होते हो, क्योंकि एक बीज को भी एक पेड़ बनने के लिए टूटना पड़ता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में अब सब कुछ टूट रहा हो तो चैन की सांस लो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ नया और बहुत ही बड़ा बन रहा है पर्दे के पीछे। इस प्रोसेस पर यकीन करो और सब कुछ भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ दो। यह एक नई सृजन की शुरुआत है। जब तुम लाइफ में किसी बड़े कठिनाई से गुजरते हो तो यूनिवर्स पहले तुम्हारी जिंदगी के डिस्ट्रैक्शंस और अनवांटेड चीजें साफ करती है जिनकी अब तुम्हें जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रही थी। लेकिन ये सफाई, ये क्लीनिंग क्या और कैसे होता है? तुम्हारे रिश्ते अब टूटने लगते हैं जो तुम्हारे लिए नहीं बने थे। पुरानी जॉब छूट जाती है जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। दोस्तियां टूटने लगती है, चीजें तुम्हारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती। लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं और तुम इसको पनिशमेंट समझ लेते हो, पर तुम उस टाइम ये नहीं देख पाते कि ये कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि कुछ नया आने से पहले तुम्हारे अंदर जगह खाली की जा रही होती है। एक बीज को भी टूटना पड़ता है एक नई जिंदगी की शुरुआत से पहले। तुम यह बात जान लो कि एक बीज को भी उस वक्त ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है जब उसे जमीन में गाड़ा जाता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही। जब जिंदगी तुम्हें अंधेरे में डाल देती है, लेकिन वो अंधेरा बीज को बर्बाद नहीं करता बल्कि उसे ग्रो करता है। लाइफ भी तुम्हारे साथ कभी कभी वही करती है। जब भी यूनिवर्स तुम्हें ब्लेसिंग्स देना चाहता है तब ये चीजें तुम्हारी लाइफ में जरूर होने लगती है। तुम्हारी जिंदगी से गलत लोग जाने लगते हैं क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि अब तुम्हारे नेक्स्ट लेवल के साथ पुरानी एनर्जी फिट नहीं होती। तुम्हारी लाइफ से गलत और टॉक्सिक लोग जाने लगते हैं क्योंकि अब वो तुम्हारी एनर्जी और गोल्स से मैच नहीं करते, जो तुम्हें हमेशा नेगेटिविटी और नीचे की तरफ ले जाते हैं, तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकते हैं। यूनिवर्स उन टॉक्सिक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देता है। यूनिवर्स तुम्हें अपनी पुरानी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है ताकि तुम चलना शुरू करो, तुम्हारी सिचुएशन में स्ट्रांग रहो और खुद को संभाल पाओ। याद रखना, जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो अपने फुल पोटेंशियल को नहीं जान पाएगा। पुराने नींव टूटने लगते हैं ताकि तुम अपनी नई रियलिटी मजबूत नींव पर उतर सको, क्योंकि जब तक तुम्हारा नींव मजबूत नहीं होगा तब तक तुम कभी भी ठीक से नहीं टिक पाओगे। तुम्हें अब लगेगा कि लाइफ में अब सब कुछ खत्म हो गया है, बट एक्चुअली यू आर फॉलिंग इनटू अलाइनमेंट। जब डिवाइन प्लान एक्टिवेट होता है, तुम्हारे पुराने प्लान्स फेल होने लगते हैं
और इन सब में तुम घबरा जाते हो। लेकिन क्या कभी तुमने ये नोटिस किया कि उस दर्द के बदले अब तुम्हारे पुराने पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल बदल गए हैं। तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर हो गई, तुम्हारा ईगो टूटने लगा और तुम्हारा फेथ, भगवान पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। तुम बिल्कुल ही एक नया इंसान बन चुके हो। बिकॉज डिस्ट्रक्शन इज नेवर विदाउट अ पर्पस। तुमसे जो भी छीना गया वो एक लॉस नहीं बल्कि एक रिलीज था। कभी कभी पुराने जॉब्स छूट जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे ग्रोथ और ट्रू पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहा था। रिश्ते टूटते हैं क्योंकि वो रिश्ता तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारी डेस्टिनी को रोक रहा था। कंफर्ट जोन से निकाला जाता है क्योंकि वो तुम्हारी इवोल्यूशन को स्लो कर रहा था। और अब जो तुम्हें मिलने वाला है उसके सामने ये चीजें जो तुमने खोया वो फिर कुछ भी नहीं रह जाता। तुम सोचते हो कि तुम लूज कर रहे हो, बट एक्चुअली यूनिवर्स उसे रिमूव कर रहा था, जिसकी जरूरत अब तुम्हारी लाइफ के अगले स्टेज में बिल्कुल नहीं है। जैसे घर में नया फर्नीचर लाने से पहले पुराने को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही नए शुरुआत के लिए तुम्हारे ओल्ड वर्जन को खत्म होना पड़ता है। दिस इज व्हाई व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट, डोंट पैनिक, जस्ट पॉज, ऑब्जर्व एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज माय लाइफ आस्किंग मी टू शेड। जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे तो घबराना मत, जरा रुकना, ऑब्जर्व करना और खुद से ये सवाल पूछना, जिंदगी मुझे क्या छोड़ने को कह रही है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ये बात हमेशा याद रखना कि भोर होने से पहले रात अंधेरी दिखती है। परिवर्तन से पहले जीवन सबसे कठिन लगने लगती है। हर एक तूफान में तुम्हारे पास दो चुनाव होते हैं, या तो तुम बर्बाद हो जाओ या फिर खुद को बदल लो। और जब भी आध्यात्मिक तूफान आता है वो तुम्हारी जिंदगी को संवार देता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में अब सब कुछ बिखर रहा है तो वो अंत नहीं बल्कि शुरुआत है तुम्हारे उस पर्सन की जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। उस दिले, उस विध्वंस और भगवान की प्लानिंग पर यकीन करो, क्योंकि जब यूनिवर्स तुम्हें हर तरीके से छेड़ देता है वो इसलिए क्योंकि पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा बन रहा है। तो अगली बार जब भी तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आए, या फिर अगर तुम ऑलरेडी उस मोड़ पर हो जहाँ तुम्हें लगता है कि सब कुछ अब बिखर गया है, तो इस बार बिल्कुल भी रोना मत और खुद को लकी समझना, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ नया और बेस्ट बना रहा है। अगर तुम्हें आज के वीडियो ने थोड़ा भी मोटिवेट, अपलिफ्ट या जरा भी रियलाइजेशन कराया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको मिस्टिकल, हॉरर और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।